वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। तो मंडे मार्केट क्या हो सकता है उसका आज हम लोग एनालिसिस जो करेंगे। उसके पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि फ्राइडे के लिए हम लोगों ने क्या प्रेडिक्ट किया था। तो हम लोगों ने बताया था फ्राइडे मार्केट में बुलिश ट्यून है। मार्केट डॉलर इंडेक्स को और क्रूड को फॉलो करेगा कि क्रूड एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है जिसका 81 का आसपास का टारगेट बन रहा है, तो दैट इज़ पॉजिटिव फॉर मार्केट। ऑन द अदर हैंड डॉलर इंडेक्स क्या करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग दिया अप्रोक्सीमेटली 100 प्लस पॉइंट्स का। बट हमने ये भी बताया 22,775 इज़ अ वाइटल रेजिस्टेंस टू क्रॉस। तो बाई ओपनिंग मार्केट तो 22,795 तक गया था, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया एंड इमीडिएटली सेल ऑफ चालू हुआ मार्केट में और मार्केट काफ़ी नीचे तक आ गया है। ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हैं 450 पॉइंट्स। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी लॉन्ग पोजीशन था ऑलमोस्ट 25 के करोड़ का एफ आई इधर वो तो स्क्वायर ऑफ हुआ ही। एडिशनली फ्राइडे का हम लोग क्लोजिंग डेटा देखेंगे तो उसमें 46 के करोड़ का शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हुआ है मार्केट में। तो ये किए क्या हुआ क्यों हुआ वो तो बात का बात है। तो आगे चल के हम लोग मार्केट में क्या हो सकता है वो देखेंगे। तो प्राइमरीली हम लोगों ने सपोर्ट दिया था कि 22,540 जिसके ऊपर तक हम बुलिश रह सकते हैं। 22,540 तो ब्रेक हो गया विद इन फर्स्ट 2 आवर्स। उसके बाद हम लोगों ने सपोर्ट दिया था 22,480 का, वो भी ब्रेक हो गया। तो हम लोगों ने बताया था कि उसके नीचे किसी भी तरह का बुलिश व्यू नहीं रखेंगे। एंड 22,365 से 85 का एक जोन हम लोगों ने दिया था जहां से बाउंस आने का प्रेडिक्शन हम लोगों ने किया था और ये भी बताया था कि ये ज़्यादा बड़ा बाउंस नहीं होना चाहिए फिलहाल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने का आसार हो सकता है। तो वही हुआ, मार्केट थोड़ा नीचे और आया 22,348 तक और यहाँ से बाउंस किया। तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन प्रेडिक्शन मोरलेस ठीक ठाक बैठा। अभी देखिए यहाँ पे बाउंस भी आया था जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया। तो ये बाउंस आगे चल के मार्केट 22,560 से 625 तक हो सकता है। जब तक 22,625 के नीचे है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने का काफ़ी आसार है और नीचे में कॉन्फर्मेशन मिलेगा जब 22,305 से 40 का जो सपोर्ट जोन है यहाँ से ये लाइन तक ये ब्रेक डाउन होगा तो हेड एंड शोल्डर ब्रेक डाउन होगा। और अगर 22,625 को क्रॉस कर जाता है तो हम लोग फिलहाल के लिए एक रिवर्सल पकड़ लेंगे जहाँ पे फिर वही 22,775 एक वाइटल रेजिस्टेंस रहेगा और उसके ऊपर जाएगा तो 22,960 तक जा सकता है। तो ये टेक्निकल पोजीशन बैठा हुआ है। तो फिलहाल ट्रेंड इज़ नेगेटिव। और बैंक निफ्टी में भी देखेंगे हम लोगों ने एक सपोर्ट दिया था 48,600 810 पहले था, उसके बाद था 600। तो 48,660 से मार्केट ने बाउंस किया। तो ये यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ था जिसके नेकलाइन में ही सपोर्ट लिया है मार्केट ने। प्लस यहाँ पे ए बी सी ए इक्वल टू सी ऑलमोस्ट हुआ है। तो ये एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट भी है। तो यहाँ से अगर मार्केट बाउंस करता है प्राइमरीली रेजिस्टेंस है 49,130 से 75 एंड देन 49,244। और ये अगर ब्रेक हो जाता है तो हम लोग एक रिवर्सल कॉन्फर्मेशन पकड़ेंगे जहाँ पे इमीडिएट टारगेट रहेगा 49,608 एंड ऊपर की तरफ में 50,160। तो अभी पैटर्नली देखेंगे तो बैंक निफ्टी में बुलिश पैटर्न है क्योंकि कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट नेकलाइन के पास आके सपोर्ट लिया है। तो जब तक 48,680 के ऊपर है मार्केट, मतलब बैंक निफ्टी इज़ बुलिश। और अगर इसके नीचे आ जाता है तो बैंक निफ्टी का बुलिश पैटर्न बियरिश पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें उसका इमीडिएट टारगेट ऑन द डाउन साइड बनेगा 48,325 जहाँ पे 100 मूविंग एवरेज है। देन आपका ये सपोर्ट हो सकता है 48,088 एंड देन फाइनली 47,900 जो 61.8% रिट्रेसमेंट के आसपास है। तो स्ट्रक्चरली देखेंगे बैंक निफ्टी में बुलिश पोजीशन बना हुआ है बट निफ्टी में बियरिश पोजीशन बना हुआ है। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी इधर थोड़ा ऊपर चलता है और निफ्टी हेड एंड शोल्डर निफ्टी भी ऊपर चल के हेड एंड शोल्डर को
वैलिडेट करके नीचे की तरफ में आता है तो बैंक निफ्टी को गिरा देगा। ऑन दी अदर हैंड अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ में चल के रिवर्सल कन्फर्मेशन देता है और ऊपर चला जाता है तो निफ्टी भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न को इनवैलिडेट करके ऊपर की तरफ में चला जाएगा। तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों तरफ से दोनों से दो तरफ का सिग्नल आ रहा है। तो हम फिलहाल ये कंक्लूजन में आ सकता है कि मार्केट इज नॉन डिसाइसिव बट ट्रेंड इज नेगेटिव। ये एक पोजीशन हुआ। तो बैंक निफ्टी हम लोग जानते हैं कि एज सच क्रूड ऑयल या डॉलर इंडेक्स द्वारा ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, लेकिन निफ्टी होता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे डॉलर इंडेक्स को और क्रूड को फॉलो करके कि निफ्टी क्या कर सकता है, उसके ऊपर बैंक निफ्टी को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो डॉलर इंडेक्स अगर हम देखेंगे, डॉलर इंडेक्स देखिए कल सुबह 1 बजे तक डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ में चल रहा था तो मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट था। तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा ऊपर चलते ही मार्केट ने अच्छा खासा सेलिंग दिखाया। तो जाहिर सी बात है ये सेलिंग मोस्टली एफ की तरफ से ही आए हैं। जैसे कि मैंने बार बार बताया था कि ये वाला जो रैली हुआ इसका ऑलमोस्ट 60% अप मूव फ्रॉम द बॉटम, जहाँ पे एफ का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था और एफ काफ़ी हद तक ट्रैप्ड होकर यहाँ पे फंसे हुए थे, जिसको बाद में उन लोगों को लॉस जनरेट करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अच्छा खासा सेल करके फिर मार्केट को नीचे लाने का कोशिश करेंगे, वही हुआ। कल फ्यूचर में तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हुआ ही लॉन्ग पोजीशन क्लोज करने के बाद, प्लस कैश सेगमेंट में भी ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास एफ ने सेल किया, विच इज़ नॉट गुड फॉर द मार्केट। तो फिलहाल ट्रेंड उसी वजह से डॉलर इंडेक्स थोड़ा ऊपर चल गया, लेकिन एफ ने सेल ज़्यादा किया, इसके चलते मार्केट गिरा। प्लस एक अच्छा खासा रैली के बाद एक फ्राइडे आया था तो जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड ही था। एंड यहाँ पे और एक चीज़ देखना है कि जब 1 बजे के बाद डॉलर इंडेक्स थोड़ा थोड़ा करके नीचे आया तभी निफ्टी में भी हल्का खासा रिवर्सल आया। तो उसके बाद ओवरनाइट मूवमेंट अगर हम फॉलो करेंगे मार्केट क्लोज जाने के बाद, डॉलर इंडेक्स बहुत ज़्यादा नीचे आया और एक बाउंस दिया। तो अगर इधर अभी तो फिलहाल बंद है, अगर मंडे मिडनाइट को खुलता है डॉलर इंडेक्स तो ऊपर के जाने का ही आसार ज़्यादा है। तो हम लोग मोरलेस पकड़ सकते हैं कि जहाँ पे डॉलर इंडेक्स हम लोगों को छोड़ा था फ्राइडे क्लोजिंग टाइम मतलब 3:30 बजे वही के आसपास रहेगा। तो उस हिसाब से मार्केट में थोड़ा ये वाला बाउंस आ सकता है। अभी कितना देर तक वो बाउंस सस्टेन करेगा वो बात का बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप करते जाएंगे। अभी फ़िलहाल डॉलर इंडेक्स को स्ट्रक्चरली देखेंगे तो ये यहाँ पे किसी भी तरह का रिवर्सल रिट्रेसमेंट सब कुछ ब्रेक करने के बाद नीचे आ गया है। तो अभी इसको हम डाउनवर्ड ट्रेंड में पकड़ेंगे एंड प्राइमरीली 104 या 103.9 का एक टारगेट बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आके एक बाउंस होकर फिर डॉलर इंडेक्स भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने का कोशिश कर सकता है। तो 103.9 आने के लिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्राइमरीली वेब 1 2 3 तो कंप्लीट हो चुका है एंड वेब 4 रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो मतलब आगे चल के डॉलर इंडेक्स 105.21 तक जाए या 105.4 तक जाए, वहाँ से रिवर्सल होके वो एफ फाइव नीचे की तरफ पे ओपन हो सकता है जहाँ पे 103.9 तक नीचे आ सकता है। तो ये काफ़ी भारी भरकम सेल हो सकता है डॉलर इंडेक्स में, जो मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे पैटर्नली हम लोग पकड़ सकते हैं जब तक डॉलर इंडेक्स 105.4 के नीचे है, इट हैज़ ऑल द चांस टू कम डाउन टू 104, जो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स इनिशियली थोड़ा सेल अगर निफ्टी के लिए जनरेट भी करता है, आगे चल के डॉलर इंडेक्स मार्केट के लिए पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। मतलब इधर चल के निफ्टी इधर आए नीचे आए या डायरेक्ट नीचे आए, आगे चल के यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस होने वाला है निफ्टी में। तो यही चीज़। और क्रूड हम जितना जानते हैं, हम क्रूड का चार्ट अभी नहीं दिखा रहा है, क्रूड ऑलरेडी ऑलरेडी इज डाउनवर्ड ट्रेंड एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक डाउन करके बैठा था थर्सडे नाइट से ही। तो उसका 81 का टारगेट बन रहा है। अगर कल आफ्टर मॉर्निंग सेशन डॉलर इंडेक्स और क्रूड दोनों नीचे की तरफ में आता है तो मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। तो यही देखना है मार्केट थोड़ा नीचे आके बाउंस करता है या सीधा बाउंस करता है, उसके ऊपर थोड़ा टॉलरेंस होगा। लेकिन जो भी हो मार्केट को कल लेट आवर्स से हो या अर्ली आवर्स से हो रिवर्सल एक देना है।
यही फिलहाल मार्केट का प्रेडिक्शन है, इसी को फॉलो करके चलिए। तो वाइटल लेवल्स हम लोगों ने मेंशन कर दिया है, तो हो सकता है डॉलर इंडेक्स नीचे गिरता जाए और बैंक निफ्टी भी ऊपर चढ़ता जाए, तो निफ्टी को भी ऊपर चढ़ाता जाए, तो हेड एंड शोल्डर कभी कभी इनवैलिडेट हो जाएगा और इमीडिएट रेजिस्टेंस 775 हम लोग फिर से वो लेवल रीच कर सकते हैं। तो ये सब लेवल्स ध्यान में रखिए। काफ़ी वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड था, ये वोलेटिलिटी चलने वाला है आने वाले टाइम। हाँ, हम इन द कोर्स मोस्ट ऑफ द करेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। टू बी इन बुल केस सिनेरियो, जैसे कि मैंने बताया, हम लोग 22,200 तक आ सकते हैं। 22,160 इज़ द 61.8% रिट्रेसमेंट ऑफ द लास्ट रैली। तो अगर इसको पकड़ते हैं तो हम लोग 22,350 तक आ चुके हैं, तो मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट 75% ऑफ द करेक्शन इज डन। तो आगे चल के मार्केट यहाँ से भी बाउंस कर सकता है, थोड़ा नीचे आके भी तो बाउंस करता है सकता है। तो टर्न अराउंड सिनेरियो बना हुआ है, अनलेस डॉलर एंड क्रूड में कुछ अचानक से खराब कुछ बन जाए। तो यही चीज़ ध्यान में रख के चलिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।